हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 9 पैलिंड्रोम नंबर एंड ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मार्क है। एंड क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन एन इंटीजर x रिटर्न ट्रू इफ x इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। तो एक नंबर दिया जाएगा जो इंटीजर होगा एंड आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर वो पैलिंड्रोम है, एंड अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे इस एग्जांपल में 1 2 1। सो पैलिंड्रोम समझना पड़ेगा हमें कि क्या होता है। तो पैलिंड्रोम की बात ये होती है ना कि अगर पैलिंड्रोम को आप सामने से रीड करोगे, इसे आगे से रीड करोगे तो 1 2 1 आ रहा है, एंड लास्ट से रीड करोगे तो भी 1 2 1 ही आएगा। सो आगे से and पीछे से रीड करने का अगर सेम नंबर मिल रहा है आपको तो वो नंबर पैलिंड्रोम है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आप अगर देखो तो सेकेंड एग्जाम्पल में 1 2 1 -1 2 1 है, एंड लास्ट से रीड करोगे तो 1 2 1 माइनस है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। सिमिलरली 1 0 and 0 1 नॉट पैलिंड्रोम। सो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी पैलिंड्रोम नंबर के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि आगे से रीड करना या पीछे से रीड करना। सो उस केस में अगर आप किसी नंबर को रिवर्स करके देखोगे तो जैसे 1 2 1 को रिवर्स अगर करेंगे हम लोग तो 1 2 1 का रिवर्स तो 1 2 1 ही है। तो क्योंकि रिवर्स उसका सेम है, जो मतलब अगर उस नंबर का रिवर्स और वो नंबर खुद दोनों अगर सेम है तो वो पैलिंड्रोम कहलाएंगे। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। आप हर एग्जांपल के लिए टेस्ट करके देख सकते हो। जैसे 100 है, 100 को आप रिवर्स करोगे तो 0 0 1 आएगा, बट फिर वो पैलिंड्रोम नहीं है। सिमिलरली 1551 अगर इंटीजर है, इसको आप रिवर्स करोगे तो 1551 ही आएगा। एंड बाय रिवर्स आई मीन दैट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन विल बी स्वैप्ड, सेकंड एंड सेकंड लास्ट पोजीशन विल बी स्वैप्ड। तो ऐसे अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स नंबर और करंट नंबर अगर सेम है तब हम इसे इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, इट इज अ पैलिंड्रोम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में यही रहेगा कि हम लोग जो नंबर है उसको रिवर्स करेंगे एंड नया नंबर निकालेंगे, एंड वो नया नंबर जो आया है रिवर्स करके वो एंड करंट नंबर अगर सेम है तो इट इज अ पैलिंड्रोम, और एल्स इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, सो स्ट्रेटेजी तो हमने बना ली, बट अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो हाउ डू यू फाइंड अ रिवर्स ऑफ अ नंबर। अगर ये आपको पता है तो आप इसको आगे प्रोसीड करके कोड कर सकते हो, एंड आपको नहीं पता तो आप फिर ये वीडियो आगे देख सकते हो, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स कैसे करेंगे। सो रिवर्स करने के लिए जो अप्रोच है वो सिंपल करेंगे हम लोग। जैसे 1 2 1 है तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, एक नया नंबर लेंगे, उसमें अपेंड करते जाएंगे लास्ट से, यानी इस नंबर का जो लास्ट जो जो नंबर है उसको हम अपेंड करेंगे न्यू नंबर में। सिमिलरली लास्ट नंबर जो रहेगा तो उसको गायब करेंगे, एंड देन 2 आएगा, 12 बचेगा, तो 12 का लास्ट क्या है, 2 है। एंड देन 12 हटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का लास्ट तो 1 ही है, तो 1। तो इस तरह से 1 2 1 का लास्ट हम रिवर्स हमने फाइंड कर लिया। सिमिलर जैसे 1 1 1 0 1 0 0 होता तो 0 0 1 1 बाय 1 हम एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे लास्ट जो नंबर है, एंड उसको करंट नंबर में अपेंड करते जाएंगे। बट फिर आपको ये पता चल रहा हो कि ये स्ट्रिंग या अरे तो है नहीं, तो हम लास्ट एक्सट्रैक्ट करें कैसे। ये तो इंटीजर है, राइट। तो इंटीजर में आपको अगर लास्ट जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इंटीजर है वो अगर एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो है रिमाइंडर फाइंड करने की या मॉड्यूलस ऑपरेटर की। तो उससे क्या होता है, जैसे आप इसको अगर आप 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आपका लास्ट इंटीजर होगा। जैसे 101 को आप 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा तो उसको उसके लिए ऑपरेटर होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर। तो 101 मॉड्यूलर 10 करके आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, इस केस में 1 मिलेगा। तो 1 आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड आप करंट जो नंबर है उसमें ऐड कर सकते हो। तो करंट नंबर हम इनिशियली 0 रखेंगे, एंड करंट नंबर में हमें ऐड करना है। तो अगेन करंट नंबर जो इनिशियली 0 है वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग तो है नहीं कि हम उसको अपेंड फंक्शन करके ऐड करेंगे 1 को। तो उसमें हम 10 ऐड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन प्लस जो रिमाइंडर आएगा, इसको हम रिमाइंडर नाम देते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो अभी नंबर कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो अब अगली बार क्या करेंगे हम लोग, अगली बार में जब 101 का मॉड्यूलस 10 करने के बाद जो इंटीजर आया वो तो हमने देख लिया, बट फिर हम उस 1 को गायब भी करेंगे। उसके लिए हम 101 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद 10 आता है, राइट। तो उससे हमें 1 गायब हो जाएगा। एंड देन अगेन इसको आप फिर अगले स्टेप में सेम स्टेप्स रिपीट करोगे। तो फिर आप इसको फिर से मॉड 10 करोगे तो 0 आएगा। सो इसको आप फिर मॉड 10 करके फिर 0 आएगा तो 0 अपेंड इनटू
10+0 करोगे तो इंटू 10+0, फिर 100 ही आएगा, एंड देन ऐसे आप रिपीट करते जाओगे। ओके, सो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इसको कोड करके देखते हैं। जैसे इनिशियली हम एक टेम्पररी नंबर लेते हैं, जो जिसको हम एन में स्टोर करेंगे, एंड एक रिवर्स जो नंबर आएगा वो इनिशियली 0 होगा। वाइल हमें एक चीज रिपीटेडली करते जानी है, तो इसलिए हम एक लूप में करेंगे उसको, एंड उसकी कंडीशन बाद में लिखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आपको, रिमाइंड ये लास्ट जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली आपका मॉडुलस ऑपरेटर से आएगा। तो टेम्प जो जिसमें हमने स्टोर किया था अपना करंट नंबर, उसको मॉड 10 करेंगे। तो मॉड 10 करने के बाद हमें जो लास्ट का इंटीजर है यूनिट प्लेस पे वो मिलेगा। उसको हम रिवर्स में अपेंड करेंगे, और वो हम कैसे करते थे, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। सो रिवर्स में अपेंड हो जाएगा। एंड हमने जैसे डिस्कस किया था 1 to 1 में हमें 1 को गायब भी करना है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, 1 to 1 को हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे 12 चाहिए, राइट, 1 गायब होगा तो जैसे यहाँ पे 10 के बाद 0 को गायब करना है तो 1 चाहिए। तो उसके लिए हमें 10 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड 10 को 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। सिमिलरली 1 to 1 को 10 से डिवाइड करने के बाद 12 आता है। तो इस तरह से हमें वो नंबर मिल जाएगा जो लास्ट वाला इंटीजर हटा के बचेगा। तो उस केस में हम रिवर टेम्प को 10/10 करेंगे। अच्छा, ये चीज हमें कब तक करते जानी है, ये तब तक करते जाएंगे जब तक टेम्प एग्जिस्ट करता है, यानी टेम्प इज जब तक ग्रेटर देन 0। क्योंकि टेम्प अगर 0 या उससे छोटा होता है तो हमें कुछ उससे मतलब नहीं है। तो फिर यही करते जाएंगे, एंड देन एट द एंड हमें बस ये देखना है कि रिवर्स इक्वल टू रिटर्न रिवर्स इक्वल टू एन। तो अगर रिवर्स इक्वल टू एन है तो ट्रू रिटर्न होगा, एल्स फॉल्स रिटर्न होगा। इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे 1 to 1 के केस में इनिशियली आपका रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर विल बिकम 1। तो फिर आप आपका करंट जो नंबर है, करंट इनिशियली स्टोर करके रखते हैं, करंट जो नंबर है वो 0 है, ये इसको नाम रिवर्स देते हैं। तो रिवर्स इज 0, राइट। एंड आपको जब रिमाइंडर मिलता है तो आप लोग अब आप क्या करते हो, करंट जो रिवर्स जो नंबर है इंटू 10 करते हो, तो इंटू 10 तो 0 आएगा क्योंकि करंट तो 0 है, एंड +1 करोगे, प्लस रिमाइंडर करोगे तो 1 आएगा। तो नाउ रिवर्स बिकम्स 1, एंड योर फिर आप इस करंट जो नंबर है उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, तो 1 to 1 को 10 से डिवाइड करने के बाद 12 आता है। तो 12 बचेगा। देन अगेन सब रिसेट होगा, 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे, एंड देन मॉड्यूलो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो रिमाइंडर विल बिकम 2। एंड देन आप फिर से रिवर्स इंटू 10 करोगे, तो 1 into 10 इज 10, 10 प्लस रिमाइंडर इज 12। सो आप फिर से रिमाइंडर रिसेट होगा, 12 होगा रिवर्स में, एंड देन इसको आप 10 से डिवाइड करोगे 12 को, तो 12 को 10 से डिवाइड करने का, 12 करने डिवाइड करने का तो 1 आता है, राइट। सो 1 बचेगा। तो अगेन आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। एंड सॉरी 1 आएगा, 1 को 10 से डिवाइड करने का रिमाइंडर 1 आएगा। सो रिमाइंडर विल बिकम 1। सो देन अगेन रिवर्स में आप इंटू 10 करोगे एंड देन +1 करोगे, तो 120 इन +1 इज 121, सो रिवर्स विल बिकम 121। और 1 को डिवाइड करोगे 10 के साथ तो 0 आएगा, एंड वही अपनी स्टॉपिंग कंडीशन है, राइट, इसलिए हमने टेम्प ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन रखी है। सो इससे हमें रिवर्स मिलेगा 1 to 1, एंड हम 1 to 1 को कंपेयर करेंगे करंट नंबर के साथ जो क्वेश्चन में दिया गया है, and अगर दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न करेंगे क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर है वो, एल्स हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे इसको सबमिट करते हैं। सो यस, इट इज एक्सेप्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।